मैं अभी तक भौचक्का हूँ लास्ट एपिसोड की बातों से। मुझे इंतज़ार था कि कब कोई ग्रैहम हैंकॉक और रैंडल कार्लसन का कोई भारतीय वर्जन मिले। आज हम उन्हें टीआरएस पे ले आए हैं। आपका स्वागत है नीलेश ओक सर। धन्यवाद, खुशी हुई वापस आकर। जी, पिछले एपिसोड में मुझे उनकी तरफ से बोलना था जिनको संशय है, क्योंकि ये शायद आपका पहला परिचय था इस मेनस्ट्रीम भारतीय इंटरनेट पे। लोगों ने पिछले एपिसोड की क्लिप्स बनाई होंगी जिसमें आपने महाभारत और रामायण के बारे में बात की थी। हमने वो बात रोकी थी द्वारका के डूबने पर, टूटने पर, बाढ़ की वजह से, समुंदर के पानी से, और आप बात कर रहे थे प्रलयंकारी घटनाओं पर और दुनिया भर में आई बाढ़ों पर, जो हम गिलगिमेश और मेसोपोटामिया जैसी दूसरी सभ्यताओं में सुनते हैं। ग्रीस, अटलांटिस, जो प्लेटो ने बताया था अटलांटिस के बारे में, उससे 9000 साल पहले हमारे पास सबूत है। हम इस एपिसोड में भी भारतीय संस्कृति पर गहराई से बात करेंगे, पर शायद हमने पिछले एपिसोड में वो अटलांटिस वाली बात पूरी नहीं की थी। हमने द्वारका पे बात की थी, आपने बात की थी लंका की, जो कि संभवतः श्रीलंका नहीं है। हमने उस जगह के बारे में भी बात की थी जो तमिलनाडु से बाहर है, कुमारी कंडम। मैं आपको 2 विकल्प दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप दूसरा विकल्प चुने। पहले हम थोड़ा कुमारी कंडम पे बात करेंगे, दूसरा विकल्प हम पिछले एपिसोड की अटलांटिस वाली बात को पूरा करेंगे। हम पश्चिम से शुरू करके धीरे धीरे भारत और ये वाली बात को खत्म करेंगे। पिछली बार आपने जो ग्राफ दिखाया था, जहां हमने बात की थी कि धरती पर ठंडा और गर्म समय आता है, जिस वजह से हिमयुग आता है, और गर्म समय आता है जैसा कि अब चल रहा है। और कभी कभी इस प्रक्रिया में तेजी भी आती है, और इस तेजी का कोई भी कारण हो सकता है, जिसका एक कारण होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना, और कभी कभार बहुत बड़े हिमखंड का टूटकर समुद्र में गिरना। जरूरी नहीं कि प्रदूषण की वजह से, बल्कि प्राकृतिक तौर से भी ऐसा हो सकता है। एक बड़े हिमखंड के टूटने से समुद्र का जल स्तर भी बढ़ सकता है, और लोग ब्लैक सी के बनने और द्वारका के डूबने का भी यही कारण बताते हैं। और लंका का भी, रावण की लंका। और लंका का भी। एक सीधा सवाल, कोई विकल्प नहीं, अटलांटिस कहाँ था? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल, जवाब देना चाहूँगा। अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि मुझे इसका जवाब नहीं पता। क्या किसी और को पता? किसी को भी नहीं पता, इसलिए लोग अनुमान लगाते हैं सब तरफ, अंटार्कटिका तक, कि यहाँ था अटलांटिस। वैसे ये ग्रैहम हैंकॉक का कहना है, लेकिन कुछ लोग इसे इंडोनेशिया का हिस्सा बताते हैं, जो कि अब पानी के नीचे जा चुका है, जो कि डूबा नहीं था 10,000 साल पहले या 15,000 साल पहले, और 20,000 साल पहले तक तो बिल्कुल भी नहीं। वो सुंदा भूमि जैसा था, इसे सुंदा भूमि बुलाते थे। जैसे सुंदा उपसुंदा होता है, वैसे ही सुंदा भूमि बड़ी ही अद्भुत उपजाऊ धरती थी, बहुत खूबसूरत, पर उसका ज्यादातर हिस्सा डूब गया था। इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं? इंडोनेशिया, पर क्या वो अटलांटिस था? तो दुनिया का कोई भी हिस्सा हो सकता है जिसको लोग अटलांटिस बोल सकते हैं, मगर सच में मुझे नहीं पता कि वो कहाँ था। लेकिन इंडोनेशिया के बारे में सोचा जा सकता है, पर फिलहाल मनुष्य जाति के विज्ञान की एक सीधी सी मान्यता है कि सब कुछ अफ्रीका से शुरू हुआ और वहां से सब तरफ फैल गया, और एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ भी आया। भारत तो एक आनुवंशिक कढ़ाई थी जहां सब कुछ पका। न सिर्फ कढ़ाई, बल्कि एक भोजन था जिसमें नाना प्रकार की सब्जियां परोसी गई हैं। आपको गूगल में जाकर सिर्फ जेनेटिक मैप टाइप करना है, आपको दिखेगा कि एक धागा अफ्रीका से भारत आया और बहुत सारे धागे भारत से निकलकर चारों तरफ फैल गए। भारत के बाहर चारों दिशाओं में न सिर्फ एक्स क्रोमोसोम बल्कि वाई क्रोमोसोम भी। जहां तक अटलांटिस का सवाल है, उसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता। वास्तव में लोग अनुमान ही लगा रहे हैं, लेकिन 2 चीजें हमें जरूर पता है। पहली चीज कि प्लेटो के अनुसार अटलांटिस उसके जीवन से 9000 साल पहले ही डूब गया। प्लेटो आज से 2000 साल पहले आया था, और उससे भी 9000 साल पहले प्लेटो आया था 500 बीसी, तो वो हो गया 2500 साल पहले, और उससे भी 9000 साल पहले कितना हो गया? आज से 11,500 साल पहले। ये वही घटना थी जिसे हमने ग्राफ में देखा था। पर अटलांटिस कहाँ था मुझे बिल्कुल नहीं पता, पर मेरे दिमाग में अंटार्कटिका के बारे में कुछ आया है जिसका संबंध रामायण से है। तो फिलहाल तो अटलांटिस
मुझे माफ़ कीजिए, अंटार्कटिका एक बहुत ही मोटी बर्फ़ की चादर के नीचे दबा हुआ है। लेकिन भूवैज्ञानिक तथ्य ये बताते हैं, जो कि एक आश्चर्यजनक काम किया गया है कुछ शोधकर्ताओं द्वारा, मुख्यतः एक शोधकर्ता द्वारा जिसका नाम है चार्ल्स हैपगुड। उन्होंने MIT और हार्वर्ड में पढ़ाया था, इतिहास पढ़ाया था वहाँ पे वैसे, पर वो सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक भी हैं जिनको शैक्षिक वर्ग द्वारा बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। ये वर्ग उनके अनुसंधान पर तो आपत्ति करता था, पर उनके पास विकल्प नहीं था देने के लिए, जो कि एक बिल्कुल बेकार की बात है। उन्होंने एक अभूतपूर्व शोध से ये दिखाया था, जिसका कि मैंने भी अनुसंधान किया है। एक समय ऐसा था जब अंटार्कटिका पूरी तरह से जमा हुआ नहीं था, सारा का सारा तो नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा कि जहां मनुष्य रह सकता था वहां नदियां बहती थी, वहां हरियाली भी थी। और देखो कि पीरी रीस के मानचित्र जिसका जिक्र मैंने पिछले एपिसोड में किया था, वो पीरी रीस जो तुर्किश नौसेना का अध्यक्ष था, जब उसने अपने मानचित्र में अंटार्कटिका जैसी धरती दिखाई, जो उसी जगह थी जहां आज का अंटार्कटिका है, उसमें नदियां बहती हुई दिखाई गई है। क्या ये मनमोहक नहीं है? क्योंकि मुख्य धारा का शोधकर्ता तो ये कहता है कि अंटार्कटिका तो सदियों से जमा हुआ है, जबकि वैसा नहीं है। पर इसका रामायण से क्या रिश्ता है? रामायण कहती है कि रावण, ये उत्तरकांड में लिखा हुआ है, 7वां अध्याय वाल्मीकि रामायण का, कि रावण चारों दिशाओं को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा है। और रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि वो जाता है यमपुरी की तरफ, और अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव ही यमपुरी है, यमराज की धरती। इसीलिए हमारी मान्यता है कि दक्षिण दिशा यम की दिशा है। यमराज जो मरणोपरांत हमारी आत्मा को लेके जाता है, जो कि हमारी धार्मिक मान्यता है। तो उत्तरकांड में ये लिखा हुआ है कि वो यमपुरी की तरफ जाता है, और वहां यम से संधि करने के बाद वो पाताल लोक की तरफ चला जाता है। तो भूगोल के अनुसार अगर हम भारत के दक्षिण में और आगे जाते हैं तो अंटार्कटिका आता है, और वहां से आगे घूमकर कहां पहुंच जाएंगे? अर्जेंटीना। मैं पैटागोनिया जा चुका हूं, दोनों चिली और अर्जेंटीना दोनों हिस्सों में। दरअसल अगर भौतिक तौर पर देखा जाए तो ये दोनों हिस्से पहले जुड़े हुए थे, अब वो डूब चुका है क्योंकि जल स्तर बढ़ गया है। तो ये तो थी अटलांटिस की बात। तो अटलांटिस तो मिल नहीं पाया, लेकिन इन सब चीजों के बारे में तो पता लगा, कुछ तो फायदा हुआ। तो मेरी 7वीं क्लास की भूगोल से मुझे ये पता चला कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव और उसके आसपास की धरती जमी हुई है, क्योंकि उन दोनों हिस्सों तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी से थोड़ी सी झुकी हुई है। ये सवाल उठता है कि आखिर कैसे ये पूरी तरह से जमी हुई नहीं थी,